यूपीएससी का पेपर लीक हो गया और इसकी फेक न्यूज मैंने फैलाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है ये सो कॉल्ड शिक्षक। ये कहता कि मैं यूपीएससी का शिक्षक हूं। मुझे नहीं पता इसने कभी ऑफलाइन 10 बच्चे भी पढ़ाए होंगे। स्मार्ट बोर्ड पे आजकल कोई भी बकेती करके, कुछ भी बकेती करके, किसी को ट्रोल करके प्रसिद्धि ले रहा है और बड़े बड़े पॉडकास्ट भी कर रहा है। इनकी थोड़ी सी रिसर्च मैं आपको दिखाता हूं यूपीएससी के स्टूडेंट के बारे में। जो बच्चे इसको शिक्षक समझ रहे हैं वो सी सेट पे इसका आज से 2 महीने पहले का स्टैंड देख लीजिए, खुद से सुनिए आप। पर एक बात ये भी जरूरी है कि अगर किसी बच्चे के 66 नंबर ही नहीं आ रहे हैं पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर इसको हटा भी देंगे तो फायदा क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ 66 नंबर बच्चा नहीं ला पा रहा था तो वो मेंस में कितना ही स्कोर कर ले। इस आदमी को यूपीएससी के इश्यूज का ABCD भी नहीं पता। एक्चुअल में सी सेट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो एंट्री बैरियर बन गया है। और ये आदमी क्या कह रहा है, बच्चों की इंटेलिजेंस के ऊपर ये सवाल उठा रहा है। इसको ये लगता है कि जो ह्यूमैनिटी का बेस्ड स्टूडेंट है, जो एम्स का बेस्ड डॉक्टर है, वो कैट लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है, वो मूर्ख बच्चा है। तो इसको बेसिकली इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में जीरो नॉलेज है, जीरो। कि वो 2 घंटे 3 घंटे सी सेट में मैथमेटिक्स में ज्यादा डिवोट कर रहा है और एक बेस्ड इंजीनियर कर नहीं रहा है। ये एंट्री लेवल है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसको लगता है कि मेंस एग्जामिनेशन बिना एनालिटिकल स्किल के और बिना एप्टीट्यूड के ही क्लियर हो जाता है। कितना मूर्ख इंसान है ये, है ना। मैं मतलब क्या बताऊं। और ये क्या कह रहा है कि इससे इशू डाइल्यूट हो जाएगा। भाई तुम यूपीएससी के स्पोक्स पर्सन क्यों बन रहे हो। सारे कोचिंग के मास्टर इस कोचिंग के डिफेंस में उतर आए हैं, जिस कोचिंग के ऊपर आरोप लग रहे हैं। इसको लैंग्वेज भी डिकोड नहीं करनी आती कि एलिगेशन किसको कहते हैं, एनालिसिस किसको कहते हैं। भाई यूपीएससी का काम है, यूपीएससी को जस्टिफाई करने दीजिए। विनोद जाखड़ ने कुछ आरोप लगाए हैं एनएसयूआई ने, तो आप यूपीएससी को बोलने दीजिए ना। आप क्यों स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं। और बच्चों की ज्यादा चिंता है तो उधर जो बच्चों को डिटेन कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, मेरे बच्चों को डिटेन किया है मुखर्जी नगर में, ORN में किया है, उनके लिए 2-4 ट्वीट कर दो यार, मॉरल सपोर्ट कर दो कि बच्चों हम आपके पीछे खड़े हैं, अपने हक के लिए आप आवाज उठाओ। कितनी ट्वीट है तुम लोगों की, है ना। वहां तो तुम्हारी नानी मर जाती है। और अब जो है ना, इसको डिफेंड करने के लिए कि ये मलिशियस कैंपेन है, भाई वो यूपीएससी देख लेगा अपने आप मलिशियस है कि नहीं है, वो यूपीएससी का काम है। उससे स्टेटमेंट दिलाओ, इससे इशू डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ भाई तुम ही लड़ रहे हो। जनरलाइज करके चीजों को परोसना कोई रिफॉर्मेटिव आदमी नहीं होता है। अनअकैडमी को गरिया के अनअकैडमी से स्पॉन्सरशिप लेना, गलगोटिया को ट्रॉल करके गलगोटिया से स्पॉन्सरशिप लेना, इसको तिहाड़ी जर्नलिज्म बोलते हैं। और जो ईमानदार होता है ना, वो ब्लॉक करके ट्रोल नहीं करता, ब्लॉक करके बात नहीं करता, है ना। अनब्लॉक करो। तुम इतने गलीज इंसान हो यार, है ना। तुम सामने वाले को ढूंढ के ब्लॉक कर रहे हो ट्विटर के ऊपर। मैंने कभी तुमको डीएम रिप्लाई नहीं किया, अब तुमको दर्द हो रहा है जब यूपीएससी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या डाइल्यूशन हो जाएगा। तुम भी कर दो यूपीएससी के चेयरमैन को 2-4 ट्वीट टैग करके है